नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्प्रह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रह के माध्यम से। क्या होते हैं छाया पुरुष या काल पुरुष, या इसे हम मुस्लिम तंत्र में हमजाद भी कहते हैं। आज इस टॉपिक पर यह वीडियो बना रहा हूं। कुछ लोगों की जिज्ञासाएं थी, इसलिए उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए कुछ चीजें आपको मैं बता रहा हूं। और देखिए, इस वीडियो में मैं आपको इसके वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक स्वरूप को भी बताऊंगा कि ये वास्तव में है क्या और किस तरीके से ये आपके पास आता है। तो पहले तो ये जानें कि छाया पुरुष है क्या। छाया पुरुष का मतलब ये है कि आपकी अपनी परछाई। ये सोचकर आप हैरान होंगे कि क्या परछाई भी सिद्ध की जा सकती है, क्या परछाई भी एक सिद्धि का स्वरूप ले सकती है। जी हां, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये जो छाया है, इस छाया पर त्राटक करने से ही आपको ये सिद्धि प्राप्त होगी। विधि इसमें नहीं बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि क्या होता है। विधि भी हमको आपको बाद में बता देंगे क्या होता है इस साधना में, किस तरीके से और ये चीज प्रकट होती है। इसके लिए हम दीपक का या सूर्य की रोशनी का या चंद्रमा की रोशनी का, इनका प्रयोग, या मोमबत्ती का, इनका, या फिर दर्पण का भी प्रयोग कर सकते हैं। इनका प्रयोग हम करते हैं। तो छाया पुरुष का मतलब यह है कि जो आपकी प्रवृत्ति है, जो आपकी मानसिकता है, जिस मानसिकता के आप हैं, वो अच्छी हो या बुरी हो, इसका मायने नहीं है, लेकिन वो मानसिकता संकल्प रूप धारण करके आपके सामने आ जाएगी। इसलिए कभी भी इस साधना को करते समय आपको तामसिक वृत्ति का नहीं होना। आपको ऐसी वृत्तियां दिमाग में नहीं लानी हैं जो गलत है, जो नकारात्मक है, जो नेगेटिव है। उस साधना के काल में 21 से और 40 दिन की यह साधना होती है। इस साधना काल में अगर आपने कोई भी ऐसा कार्य किया जो तमस की श्रेणी में आता है, सिगरेट शराब पीना, तंबाकू खाना, प्याज लहसुन खाना, तेज मसाले खाना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न करना, किसी के बारे में गलत विचारधारा रखना, किसी को नष्ट कर देने की प्रवृत्ति से काम करना, अगर ये सब मनोवृत्तियां आपकी हैं तो बेहतर होगा आप इस साधना को न करें। क्योंकि इससे इन भावनाओं को, इन धारणाओं को मन में रख करके जो व्यक्ति साधना को करता है, तो यही धारणाएं, यही नेगेटिव आपके विचार उस छाया पुरुष के अंदर होंगे। जो उस साधना के समय आप सोचोगे, वही वही चीजें उसके अंदर चली जाएंगी। आप उसे जाने से नहीं रोक सकते, क्योंकि वो आपका ही प्रतिबिंब है। भयभीत होने की जरूरत नहीं है उससे। आपसे कुछ नहीं कहेगा, आपकी हर आज्ञा का पालन भी करेगा, आपके साथ साथ भी रहेगा, लेकिन अपने साथ मत रखिए। उसको स्थान दे दीजिए, कोई जगह बता दीजिए, कोई नाम दे दीजिए, जो चाहे उस समय उसी नाम से आ जाएगा। कभी भी
उसकी बात खुद मत मानिए। जब वचन आप उससे लोगे तो कोई बात उसकी मानने की जरूरत नहीं है। उससे बोलिए, अगर वो भोजन की बात करे कि मुझे भोग क्या दोगे, बोले भाई जो मेरी मर्जी होगी वो दूंगा, जो मैं खाऊंगा सो तुझे दूंगा। और कोई समय भी निर्धारित मत करिए, वरना उस समय पर तुरंत हाजिर हो जाएगा वो। आप किसी भी स्थिति में हो, उसका समय हुआ वो हाजिर हो जाएगा। आप अपने हिसाब से उसका समय, उसका नाम, उसका स्थान, उसका भोजन, उसका भोग, सब कुछ आप निर्धारित करिए तो बच सकते हो, अन्यथा बचोगे नहीं उससे। वो इतना प्रबल होता है क्योंकि वो आपका ही प्रतिमूर्ति है। आपको शायद ज्ञात ना हो, जो लोग हिंदू मैथोलॉजी को मानते हैं, एक बार भगवान विष्णु के कान के मैल से मधुकैटभ नामक 2 दैत्य उत्पन्न हो गए। उनको मारने में, उनका वध करने में भगवान विष्णु को स्वयं कितनी कठिनाई हुई थी। अगर शास्त्र को पढ़ेंगे आप तो आप ये जानेंगे कि 5000 वर्ष उन्होंने उनसे बाहुयुद्ध किया और उस युद्ध का परिणाम कुछ नहीं हुआ। भगवान विष्णु स्वयं उनको पराजित नहीं कर सके, क्योंकि वे उन्हीं के छाया पुरुष थे, उन्हीं के संकल्प से, उन्हीं के कान के मैल से निकले हुए थे। अंत में भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगा कि भाई मेरे हाथ से मारे जाओ, तभी वो उनको मार सके थे। दूसरा उदाहरण, वो भी हिंदू मैथोलॉजी में है। भगवान गणेश की उत्पत्ति मां भगवती पार्वती ने अपनी रक्षा के लिए स्वयं अपने शरीर के मैल से गणेश जी को उत्पन्न किया अपनी रक्षा के लिए। वो इतने ताकतवर थे कि स्वयं शिव से युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए और भयंकर युद्ध हुआ दोनों में। अंत में शिव को अपनी महाशक्ति का आह्वान करके तब उनका वध हुआ। तो आप ये जान लें कि अपने जीवन काल में इसको आप कभी अपने से हटा नहीं पाओगे। इसको मारना तो बहुत बड़ी बात है, इसको खत्म करना तो बहुत बड़ी बात है। आप साधारण व्यक्ति हैं, जब उनको इतनी परेशानी हुई तो आप तो कुछ भी नहीं। इसलिए साधना को करते समय पूर्ण रूप से सात्विक, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो नेगेटिव विचारधारा वाले लोग हैं इस साधना के बारे में ना सोचें कृपया, अच्छा होगा। शुद्ध सात्विक व्यक्ति हैं वही सोचें, क्योंकि उनसे जो उत्पन्न छाया पुरुष होगा वो शुद्ध सात्विक होगा। बिल्कुल कोई नकारात्मक बात नहीं करेगा, क्योंकि आपका नकारात्मक पक्ष बहुत मजबूत होता है, आप ये ध्यान रखें। सकारात्मक से नकारात्मक ज्यादा मजबूत होता है, धर्म से अधर्म ज्यादा मजबूत। चाहे पराजय बाद में अधर्म की होती है, इसकी भी होती है, लेकिन फिर भी धर्म का पूरी तरीके से उसको सताने में, उसको परेशान करने में, उसको पीड़ित करने में सिर्फ अधर्मी सक्षम है जो धर्म को पीड़ित कर सकता है। चाहे बाद में वो कुछ भी हो उसका। रावण देखिए राम पर कितने भारी था, युगों तक उसने राज्य किया, राम को भी उसका वध इतनी आसानी से नहीं कर सके थे, कितनी सारी दिव्य शक्तियों के साथ, जबकि स्वयं वो नारायण के अवतार थे। तो छाया पुरुष कोई है बहुत साधारण सिद्धि, यूं तो कुछ भी नहीं है, 10 मिनट की सिद्धि है। बता देंगे आपको, जब आप कहेंगे, पूछेंगे तो उनको हम बता देंगे, लेकिन हम आम इसे इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आम व्यक्तियों के लिए है भी नहीं है। दूसरी चीज ये है, कोई तांत्रिक इसे पकड़ नहीं सकता, अपने वश में नहीं कर सकता, इसकी कोई काट नहीं है, इसकी कोई रोक नहीं है, कहीं भी जा सकता है, दीवार में से निकल जाएगा, छत में से निकल जाएगा, घने जंगलों में चला जाएगा, ऊपर नीचे कहीं भी गति कर सकता है, मन की गति से चलता है। जो आपका मन है वो आपका ही प्रतिबिंब है। तो आपकी अगर नेगेटिविटी उसमें आ गई, और देखिए होता क्या है, अवचेतन मस्तिष्क के माध्यम से अगर मैं आपको समझाता हूं, तो अवचेतन मन में आपके में अनगिनत नेगेटिव भावनाएं हैं और अनगिनत पॉजिटिव भावनाएं भी हैं। आप देखिए, मन आपका हमेशा गलत सोचता है। आप अकेले में जब बैठे होते हो
तो मन कभी भी सही बात नहीं सोचता। मन हमेशा गलत राहों पर आपको ले जाने का प्रयत्न करता है। उस मन का संघनित रूप ही ये छाया पुरुष है। आपकी उन तमाम अनगिनत महत्वाकांक्षाओं का, जो अनगिनत आपकी नेगेटिव पावर्स हैं, उनका संघनित रूप, उनका संयुक्त रूप ये छाया पुरुष है, ये हमजाद है, ये काल पुरुष है, जो किसी के वश में नहीं आता। आपने वचन नहीं ले पाए तो आपके वश में भी नहीं रहेगा। ये एक प्रकार के मनोरूप के रूप में आपके सामने आ जाएगा। जैसे आपने कई बार सुना होगा, ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें शरीर का एक हिस्सा दूसरे हिस्से का दुश्मन हो जाता है। एक हाथ दूसरे को नोच लेता है, काट लेता है, आप स्वयं भी अपने दुश्मन हो जाते हैं। वो स्थिति आपकी उत्पन्न हो जाएगी। मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भय करने वाले लोग हैं वो इसको न करें। कभी कभी पहले दिन ही ये सामने आ जाता है और कई बार 10 दिन 12 दिन बाद आपके सामने आने लगेगा। लेकिन साधना 21 दिन तक या 42 दिन तक 40 दिन तक पूरी करनी है आपको साधना। भले ही सामने आ जाए, उससे कोई बात नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। जब साधना पूरी हो जाए तब वो कहेगा कि हाँ भाई बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तब आप उससे बात कीजिए, फिर आप उससे वचन लीजिए, उसका नाम रखिए, उसको स्थान दीजिए, उसके भोग के बारे में उससे बता दीजिए कि मैं जब चाहूंगा तब दूंगा, जैसे चाहूंगा वैसे दूंगा, जो मैं चाहूंगा वो दूंगा, तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि वो आपका ही संकल्प है। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको छाया पुरुष के बारे में बताई, सावधानियां बताई कि नेगेटिव न रहें। और अगर सात्विक व्यक्ति से कर लेता है तो निश्चित रूप से ये आपका बॉडीगार्ड बनकर रहेगा, आपके कामों करेगा। ऐसे असंभव काम भी कर सकता है जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन फिर भी मैं साधनाओं से पहले एक बात पर अवश्य जोर देता हूं कि जो व्यक्ति ध्यान में उतर चुके हैं, जो व्यक्ति उस महाशक्ति महाकाली जगदम्बिका की शरणागति प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें अपना इष्ट मान चुके हैं, उनकी साधना कर रहे हैं, उनकी सेवा में रत हैं, वही लोग साधनाएं करें तो उचित है। क्योंकि साधना के लिए अपने इष्ट का मजबूत होना बहुत जरूरी है, अपने इष्ट की शरणागति बहुत जरूरी है, वरना वो साधनाएं आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी नए टॉपिक को लेकर के बात करेंगे, और वो टॉपिक अब मैं अवचेतन मन के ऊपर आपसे बात करूंगा। नमस्कार, शुभरात्रि। लगातार देखते रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजू निष्प्रय। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जरूर जरूर लिखिए, आपके बातें ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार।